अस्सलाम वालेकुम। अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जी दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस्मान इंटरप्राइजेज़ पर और लाहौर में मिल्लत के ये मेन अथराइज़ डीलर हैं। तो काफ़ी दोस्तों का ये सवाल है कि जी जो बैंक ऑफ पंजाब ट्रैक्टर दे रहा है ज़मींदारों को 5% मार्कअप पे, तो वो कैसे हासिल किया जाता है, यानी वो कैसे ज़मींदार को मिलता है, उसका जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो आज आपको बताएँगे। तो ये जो बैंक का ट्रैक्टर देने का तरीक़ाकार है जी, ये दो किस्म का है। एक तो प्राइवेट बैंक दे रहा है, यानी वो उसका जो मार्कअप है वो 21-22% होता है, और दूसरा जो है उसमें वो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उसका 5% जो मार्कअप होता है ना वो ज़िम्मेदार देता है, और बाकी जो ऊपर वाला बचता है वो गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पर बैंक को अदा कर देती है। तो बाकी जो मुकम्मल तरीक़ाकार पूछेंगे जी उस्मान इंटरप्राइजेज़ वालों से। बाकी इनके पास हर तरह के ट्रैक्टर मौजूद हैं, इधर ज़राई आलात हर किस्म के मिल जाते हैं। इनका नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे, और ट्रैक्टर के लिए जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो उस्मान इंटरप्राइजेज़ से मिल जाता है। वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बता दें। मियाँ शौकत अली मेरा नाम है, और मेरी डीलरशिप का नाम है उस्मान इंटरप्राइजेज़, फरोज़ वाला है, और ये मिल्लत टेट के बिल्कुल अपोजिट है। अगर किसी ज़िम्मेदार ने पंजाब बैंक से ट्रैक्टर लेना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है जी, कैसे ट्रैक्टर मिलता है? तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है जी, कि जिस ज़िम्मेदार ने ट्रैक्टर लेना है उसके पास कम अज़ कम 40 कनाल रकबा यानी कि 5 एकड़ रकबा होना ज़रूरी है। वो उसकी पासबुक बनवाए पटवारी से और बैंक में लेके चला जाए, तो उसका कर्जा 15 दिन के अंदर अंदर क्लियर हो जाता है जी। अच्छा, 5 एकड़ से अगर कम होगा तो फिर नहीं मिलेगा? 5 एकड़ से अगर कम हो तो 4 एकड़ तक भी हो जाए, तब भी वो दे देते हैं ज़मीन की। महंगी होगी यानी। हाँ, ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा लगा के तो वो दे देते हैं जी। अच्छा, इसमें ये होता है जो भी ज़मीन है उसकी वैल्यू ट्रैक्टर की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए? जी बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए। गारंटी के तौर पर लेते हैं? वो गारंटी के तौर पर लेते 5 एकड़ ज़मीन हो, उसकी ज़राई पासबुक बनवानी है? हैं। ज़राई पासबुक बनेगी, वो ज़िम्मेदार का काम है कि ज़राई पासबुक बनवा के बैंक चला जाए। वो कहाँ से बनती है जी? वो पटवारी के पास है। जी। पटवारी बना, अपने हल्के का जो पटवारी होता है वो बना के दे देता है। बाकी अगर उसको मज़ीद कोई हेल्प चाहिए ज़िम्मेदार को, तो वो हमारे पास आ सकता है। हमारे पास फील्ड फोर्स मौजूद है, वो खुद ज़िम्मेदार को साथ ले के बैंक में जाएगी और वहाँ से उसका कर्जा पास करवाएगी। अच्छा, इसमें जो मार्कअप होता है बैंक का वो कितने फीसद होता है? जो अभी पंजाब बैंक में रोज़गार स्कीम चल रही है उसमें जो इसका मार्कअप है 5%। तो जो आम रेगुलर स्कीम है उसमें 21% है। 21% है जी। दोनों का सेम ही तरीक़ाकार है यानी? जी, दोनों का सेम ही है जी। तो उतनी ज़मीन होनी चाहिए और पासबुक बननी है? हाँ जी। तो अगर किसी ने 5% लेना है तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वो रोज़गार स्कीम में जाएगा, उसके लिए उन्होंने लिमिट रखी हुई है कि जिस ज़िम्मेदार ने लेना है उसकी उम्र 25 साल से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। वो सारा जो सिस्टम है वो एक ही बंदे का नाम हो, ज़मीन भी और ट्रैक्टर भी? नहीं, 2 बंदे भी हों तब भी कोई मसला नहीं है। 40 कनाल रकबा पूरा करना है। अगर एक घर में 3 भाई हैं तो 3 भाइयों के नाम पे भी हो सकता है, अगर एक है तो एक के नाम पे भी हो सकता है। ट्रैक्टर तीनों के नाम है? ट्रैक्टर तीनों के नाम पे आएगा, जिसके नाम पे ज़मीन होगी जमा बनी के मुताबिक उसी नाम पे कर्जा पास होगा। अच्छा, ये तो हो गया जी बैंक का प्रोसेस। उसके बाद बैंक जो एडवांस पेमेंट कितनी लेती है? उसमें वो 20% लेते हैं जी। 20% जी। तो 85 ट्रैक्टर के लिए पहले कितना एडवांस होगा? वो जितनी उसकी प्राइस है 23,87,000 प्राइस है, उसका 20% निकाल लें, जितना बनेगा वो ज़िम्मेदार पे करेगा, अब 80% बैंक लोन देगा जी। तो उसके ऊपर अगर रोज़गार स्कीम से मिलेगा तो उसका 5% मार्कअप है? हाँ जी। अगर रेगुलर आम किसी भी बैंक से किसी भी बैंक से लेंगे उसका 21% है। 21% सालाना है जी। मार्कअप है, वो गवर्नमेंट पे करेगी उसको? जी, बाकी गवर्नमेंट पे करेगी। बाकी ये 260 है जी, स्पेशल एडिशन आया है जी जी इसमें, और ये सादा इधर खड़ा है जी, जी जी। क्या फ़र्क है जी? ये देखें जी, जो 260 पहले भी चल रहा है तो वो आ रहा है स्टैंडर्ड लाइन पंप में, जी जी। तो चाबी के साथ वो स्टार्ट होता है, चाबी के साथ ही बंद होता है। तो अभी जो ज़िम्मेदार हमारा है वो ज़्यादा उसका फेवरेट जो पंप है ना वो है डेल्फी पंप, जिसको हम ज़िम्मेदार सादा जो हमने चौक वाला पंप कहते हैं। तो वो उनकी दरीना ख्वाहिश थी कि अभी हमें चौक वाला जो है ना वो दिया जाए ट्रैक्टर। तो कंपनी ने ज़िम्मेदार की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए तो ये माशाल्लाह से 260 स्पेशल जो है ये तैयार किया है। तो इसमें डेल्फी पंप है और ज़िम्मेदार के लिए साथ को 30-35 हज़ार की होकर वो भी साथ। ये जो इस ट्रैक्टर में पंप आता है स्टैंडर्ड 9, ये नई टेक्नोलॉजी का पंप मिल्लत ने इंट्रोड्यूस करवाया। जी जी। लेकिन हमारे जो ज़िम्मेदार भाई उन्होंने पसंद नहीं किया,
वो सोच रहे हैं कि इसमें बैटरी लाजमी चाहिए। हाँ जी। तो बैटरी नहीं होगी ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल। धक्के से स्टार्ट नहीं होगा। और बाकी पंप वो अच्छा है, डीजल का खर्चा पंप बहुत अच्छा है, वो भी माहौल दोस्त पंप है वो भी। वो इसीलिए मुतारफ़ कराया गया था, पूरी दुनिया में यही पंप चल रहे हैं। लेकिन हमारा ज़िम्मेदार जो है वो चौक वाले पंप को, डेल्फी पंप को ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए कंपनी ने उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए ये पंप भी दे दिया है। इसका और इसका 43,000 का 43,000 का सिर्फ फ़र्क है कि जो 43,000 रेट का फ़र्क है। 43,000 रेट का फ़र्क है, वो 17,56,000 में बुक हो रहा है पहले से, ये वाला जो है स्टैंडर्ड लाइन पंप के साथ। और जो 260 स्पेशल ट्रैक्टर है वो 17,99,000 पे है। अच्छा, इसमें लोग कह रहे हैं कि कंपनी ने सिर्फ एक हुक लगा दी है और उसके साथ लाख रुपया कीमत ज़्यादा कर दी है। नहीं, इसमें भी 1 लाख का फ़र्क नहीं है, वो 17,56,000 में तो हम वो स्टैंडर्ड पंप के साथ ऑलरेडी इन्वाइस चल रही है हमारी। तो अभी ये जो है ये 18 लाख का है, यानी कंपनी का ये रेट है। ये कंपनी का रेट है। तो वो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो वो 43,000 बनता है जी। तो वो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है उसमें, इतने की तो हुक के साथ लगी हुई और फिर डेल्फी पंप भी साथ लगा हुआ है। अच्छा, अगर किसी ने बैंक से ट्रैक्टर निकलवाना हो, आपके पास आना हो, तो उसमें क्या रहनुमाई कर सकते हैं? आपका नंबर दे देंगे। जी बिल्कुल जी, हमारे पास फील्ड फोर्स होती है। अगर ज़िम्मेदार हमारे पास आ जाता है, हमारे साथ राब्ते में आता है, तो हमारा नुमाइंदा खुद बैंक में लेके जाता है, वहाँ उसकी पूरी हेल्प करता है, जाके सारी उसकी फ़ाइल तैयार करवा के विद इन 1 वीक 2 वीक में उसका कर्जा पास हो जाता है। तो ट्रैक्टर हमारे पास कंपनी के पास हाजिर स्टॉक में है, तमाम मॉडल ही हाजिर स्टॉक हैं। जैसे ही उसकी पेमेंट आएगी ट्रैक्टर उसको मिल जाएगा जी। मुकम्मल प्रोसेस कितने दिन का होता है? कितने दिन में ट्रैक्टर मिल जाता है? बुकिंग के 1 हफ्ते के अंदर ट्रैक्टर मिल जाता है जी। ठीक है जी। जो बैंक का प्रोसेस है वो भी वो बैंक का जो है वो 15 दिन का मैक्सिमम। जिम्मेदार के पास 5 एकड़ ज़मीन हो, उसकी पासबुक बनवा के जी। तो वो आपसे रब्ता करे, बाकी प्रोसेस जी बिल्कुल जी। रब्ता करने के लिए मेरा नंबर है जी 0322 4001 248। तो इस पे कोई भी ज़िम्मेदार किसी वक्त भी रब्ता कर सकता है, हम इंशाल्लाह उसकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया मालूमात देने के लिए। बाकी आपके पास ट्रैक्टर जो है हाजिर स्टॉक मौजूद है। तो दोस्तों, जो बैंक की रेगुलर स्कीम है और जो गवर्नमेंट 5% दे रही है उसमें और बैंक में फ़र्क ये है कि इसमें जो ज़िम्मेदार होता है, जो बैंक से लेता है और उसको 21-22% मार्कअप लगता है, उसमें वो 6 माह बाद जो पैसे हैं वो बैंक को जमा करवाता है, यानी किस्त देता है। तो जो पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत बंदा लेता है 5% वाला, उसमें हर माह उसको जो पैसे होते हैं वो किस्त देना पड़ती है। यानी नॉर्मल वाला 6 माह बाद किस्त देता है और जो रोज़गार स्कीम के तहत लेता है 5% वाला, उसमें वो मंथली किस्त जो है वो बैंक को अदा करता है। बाकी जो उसके 5% वो देता है मार्कअप, और दूसरा जो है उसमें 16-17% बनता है, वो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी ज़िम्मेदार को देती है और वो पैसे बैंक के पास चले जाते हैं। उसमें ये करते हैं जी कि अगर कोई भी बंदा नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसकी जो सैलरी है वो एक सैलरी फ़िक्स बैंक के पास जाती है और वो उससे हर माह अपनी जो किस्त है वो कटौती करते हैं।